क्या क्लास 11th हमने वेस्ट कर दी? कि हमें क्या करना चाहिए अगर क्लास 11th वेस्ट कर भी दी तो क्लास 12th वेस्ट ना हो? तो ऐसे में क्या कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। डोंट स्टडी फॉर योर मार्क्स, डोंट स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। इतना काम कर लेना तो आपको कोई बैकलॉग नहीं आएगा, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है। कोशिश करो कि अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सको। कैसे होगा? क्या क्लास 11th हमने वेस्ट कर दी? क्या हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी? क्या हमारा मास्टर पागल हो गया हमें बोलते बोलते कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन नहीं, हम उसकी बात माने ही नहीं। हम बिना पढ़े ही पेपर देकर आ गए हैं, या हम तो सिर्फ वन शॉट देकर ही पेपर देकर आ गए हैं, या सिर्फ हमने मैराथन लगाई मास्टर के साथ और हम पेपर देने चले गए थे और पास भी हो गए, या थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और लगता है कि हाँ ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के अगर पास हो जाए तो क्यों अपनी जान को परेशान करना। बेटे अगर आपको ऐसा ही लग रहा है ना कि क्लास 11th जैसे तैसे आपने कर ही ली है और ऐसे ही 12वीं भी कर लोगे, तो बेटे ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं मैं, सिर्फ आपके लिए। तो क्या इसका टाइटल देखो क्या है? इसका टाइटल है क्या आपने क्लास 11th वेस्ट कर दी है। तो पहली बात तो ये है बेटे, कुछ भी वेस्ट होता नहीं है। इस संसार का नियम है, कुछ भी अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, 10%, 20%, 30%, तो आपने वेस्ट तो नहीं किया, कुछ तो सीखा ही है। लेकिन यह सीखने की बात है कि जो आपने हासिल नहीं किया क्लास 11th में, कम से कम वो हासिल तो कर लो क्लास 12th में, क्योंकि बहुत जल्द हम क्लास 12वीं में पहुंच जाएंगे। तो यस, क्लास 11th के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि चलो यार थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, धीरे धीरे चीजें सीख लेंगे। ये कौन सा कोई बोर्ड का एग्जाम था, ये कौन सा कोई ऐसी क्लास थी जिसमें मार्क्स हमारे आगे जाकर कहीं पर किसी कॉलेज में, कहीं एडमिशन में, कहीं पर यूज होने वाले हैं। इसी कारण से क्लास 11th को बहुत बच्चे कम सीरियस लेते हैं, और जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो क्लास 11th के ऊपर अहमियत नहीं देते या क्लास 11th को बहुत हल्के में ले जाते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जो क्लास 12th में जाकर परेशान रहते हैं पूरे साल। बस मैं आपको इसी परेशानी से बचाने के लिए कुछ बातें बोलूंगा। अगर आपको वो पसंद आई तो बेटे आपका जो आने वाला साल है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। बहुत अच्छे लेवल की आप पढ़ाई कर पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपने आप के अंदर एक ऐसा चेंज महसूस कर पाओगे जो आपने अभी तक क्लास 11th में नहीं किया था। तो चलो 5-7 मिनट और मेरे साथ और जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर क्लास 11th वेस्ट कर भी दी तो क्लास 12th वेस्ट ना हो और हमारे को एट द एंड ऑफ द ईयर कोई रिग्रेट फील ना हो। तो क्या है ना कि कुछ ही दिनों में आपका अगला जो जर्नी है क्लास 12th की वो स्टार्ट होने वाली है, अगला पड़ाव स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जिसको आप अपने पल्ले बांध लोगे तो पूरी 12वीं आपकी बहुत अच्छे तरीके से निकलेगी। सबसे पहली चीज है यार, आप लोग ना फोकस करना बेसिक्स के ऊपर और हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, वो जो बच्चे पता क्या कहते हैं, सर वो वन शॉट दे दो फटाफट से, बस कल पेपर है, आज ही की रात है, आज पढ़ के बस पेपर दे के आ जाऊंगा। यार यही जो है ना, ये वन शॉट, ये रिवीजन सेशन, ये लगा लगा कर ना आपने अपनी जीवन ही खराब कर लिया। सच्ची कह रहा हूं मैं, आप लोगों ने अपना जीवन ही खराब कर लिया। आपने अपने पढ़ने की जो तरीका है ना उसी को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग ना टीचर की क्लास नहीं लगाते। हाँ, टीचर की क्लास का मतलब टीचर की क्लास के अंदर नहीं बैठते। हाँ, तुम टीचर की क्लास लगाओगे, इतनी तुम्हारी हैसियत थोड़ी है अभी। तुम टीचर की क्लास में नहीं बैठते, वो टीचर की क्लास में जो ज्ञान बंटता है ना, तुम उस ज्ञान से वंचित रह जाते। वो एक डिटेल्ड क्लास होती है। तभी तो कह रहा हूं आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। पूरे साल बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से स्कूल जाते हो ना। सुबह 8 बजे 6 बजे स्कूल लगता है, 7 बजे स्कूल लगता है, दोपहर के 12-1 बजे तक बैठते हो स्कूल के अंदर, 8-8 9-9 घंटे आप स्कूल में लगा देते हो। 1/3 ऑफ द टाइम इन अ डे आप स्कूल में बर्बाद कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल जाना बंद कर दो, पर स्कूल अगर जाते हो तो चीजें सीखते हो ना। तो वैसे ही आप मास्टर की क्लास में आओगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई भी मास्टर आपका हो सकता है, आप उसकी क्लास में आओ, पूरी ईमानदारी से वो जो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा रहा है आप उसको सुनो, चीजों को समझो, डिटेल में स्टडी करो। ऐसा करोगे ना तो आपके बेसिक्स
पे इतना अच्छा कमांड आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि आपको बेटे कोई वन शॉट, गन शॉट, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, आप पूरा फोकस करके क्लास में आया करो, पूरी ईमानदारी से चीजों को सीखा करो, तो आपको कोई रिवीजन, कोई मैराथन, कोई वन शॉट, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ भी गई, तो वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाके देगी। हम क्या करते हैं, हम पूरे साल पढ़ते नहीं है और सिर्फ आखिरी में 2 4 5 सवाल करके चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं जी हमारे टीचर तो हैकर निकले, हमारे टीचर ने जो सवाल कराए थे वो पेपर में आ गए। मैंने कहा बेटे वही आते हैं पेपर में कोई नया चीज थोड़ी आ जाएगी। अगर मैंने ए फॉर एप्पल कराया तो पेपर में ए फॉर एप्पल ही आएगा, बी फॉर बॉल कराया तो बी फॉर बॉल ही आएगा, कुछ और थोड़ी आ जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि पेपर के हिसाब से आपने सवाल लगा लिए और आप पेपर पास करके चले गए। बेटे पेपर पास कर भी लोगे ना तो जिंदगी का जब पेपर असली में होगा ना, 12वीं के बाद कोई कॉलेज के बाद, वो पेपर में पास नहीं हो पाओगे। बात को समझने की कोशिश करना। आ रही मेरी बात समझ में? डोंट स्टडी फॉर योर मार्क्स, डोंट स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर enlightenment, for your enrichment, for your basic understanding, for your clarity of the subject। उसके लिए पढ़ो। फिर मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है, वो मार्क्स आपके एफर्ट का रिजल्ट है। एफर्ट दोगे तो मार्क्स आएंगे, मार्क्स आए ना ऐसा हो नहीं सकता। अरे मेरी बात समझ में? तीसरी चीज जो अक्सर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कि वो नोट्स मांगते ही रह जाते हैं। यार भाई तूने नोट्स बना लिए, दे दे, तूने बना लिए, दे दे, तेरे नोट्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, बड़े अच्छे अच्छे कलर से तूने नोट्स बनाए हैं, क्या स्पाइरल बाइंडिंग करा के लेके आया है यार, ये वाले नोट्स मुझे दे दे। बेटे क्या करने ऐसे नोट्स? ऐसे नोट्स क्या करने जो दूसरे ने बनाए हैं? तू खुद बनाना। मेक योर सेल्फ नोट्स, अपने नोट्स बना, अपने हाथ से चीजों को लिख, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख, गंदी राइटिंग में लिख, अच्छी राइटिंग में लिख। नक्काशी करनी है कर, नहीं करनी ना कर, फूल पत्तियां बनानी है बना, नहीं बनानी ना बना, रंग बिरंगे यूज करने हैं कलर कर, नहीं करने मत कर। तेरे को जैसा अच्छा लगता है ना तू वो नोट्स बना, जैसा तू लिख के सीख पाएगा ना चीजों को तू वैसे नोट्स बना। बाकी सारी बातें बेकार की है, क्योंकि अगर तूने किसी और के नोट्स ले लिए, किसी और के नोट्स कॉपी कर लिए तो दैट इज एज गुड एज कि तूने कोई किताब खरीद ली। किताब में भी तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें लिखी होती हैं। हम भी जो आपको किताब देते हैं वो भी तो बहुत अच्छे तरीके से किताब बना रखी है, मन से बनाइए, दिल से बनाइए, लेकिन आप उस किताब का यूज ही नहीं करते क्योंकि आप नोट्स खुद बनाते ही नहीं हो। और अगर आपने फिर से किसी के नोट्स ले ही लिए तो इसका मतलब आपने एक और किताब खड़ी कर दी अपने सामने, पढ़ोगे तो आप उसको भी नहीं। आ रही बात समझ में? मेक योर सेल्फ नोट्स, ठीक है ना? तो ये दूसरा पॉइंट है, याद रखना, पूरे साल आपका इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। फिर बात आती है डेली प्रैक्टिस की। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको रोज पढ़ना है। डेली प्रैक्टिस का मतलब मेरे नजरिए से ये नहीं है कि आपको रोज रोज ही पढ़ना है। बस ये कोशिश करो, रोज स्कूल जाते हो वैसे ही रोज मास्टर की क्लास में आकर, कोई भी मास्टर जो आपको पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ा सकता हूं, कोई और भी पढ़ा सकता है, और बड़े सारे सब्जेक्ट है तो हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो कोई भी मास्टर आपको पढ़ाएगा, बस उसकी क्लास में रोज आना, रोज पढ़ना, इतना काम कर लेना तो आपको कोई बैकलॉग नहीं आएगा। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, कोई चीजें भूल गए हो, ऐसा कभी भी आपको महसूस नहीं होने वाला है। अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज रोज क्लास में आओगे, रोज रोज काम करोगे, हर रोज वो काम करोगे जो आपका मास्टर आपको करने को कह रहा है, इसका मतलब है डेली प्रैक्टिस, डेली स्टडी। रोज आओ, रोज पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा करो, लेकिन मास्टर की क्लास में रोज आकर ज्ञान लेकर जाओ। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इस चीज का। लास्ट जो बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, वैसे तो आप बहुत ज्यादा समझदार हो, पर लास्ट एक छोटी सी चीज है कि बहुत बच्चे कैलकुलेशंस में स्ट्रांग नहीं होते। कुछ बच्चे क्योंकि 11वीं 12वीं में मैथ्स छोड़ देते हैं तो उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। अब अकाउंट्स में बहुत कैलकुलेशन तो नहीं होती, पर हाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो एटलीस्ट वो कर सको। वो नंबर लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, हजारों में होते हैं, उनको प्लस माइनस ही तो करना है यार, उसमें गलती करनी बंद कर दो। अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स तो यूज नहीं होता, लेकिन
11वीं के अंदर तो चलो स्टैटिस्टिक्स था, 12वीं के अंदर तो नहीं है। 12वीं के अंदर तो मैक्रो के अंदर छोटे मोटे जो सवाल हैं वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाले होंगे, और थोड़ा बहुत आपका ग्राफ वर्क होगा। तो आप कोशिश करो कि अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सको। कैसे होगा? जब आप खुद करोगे। ये गंदी आदत है ना तुम्हारे को, आईफोन ले रखा है, क्योंकि छोटे मोटे फोन तो होते नहीं तुम्हारे पास, आईफोन में दबा दबा के कैलकुलेशन करते हो। बस ये जो आईफोन में कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेटर पे करते हो, यही आपको एंड में परेशान करेंगी, क्योंकि अभी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग रखना। दूसरी चीज, फॉर्मेट्स बहुत सारे होंगे आने वाली क्लास 12वीं के अंदर। फॉर्मेट्स जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अगर अकाउंट्स की बात करूं तो सिर्फ अकाउंट्स में ही फॉर्मेट होंगे। फॉर्मेट, डायग्राम, ग्राफ, ये सारी चीजें अकाउंट्स में भी हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आएंगी, है ना। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पर आपके प्रॉपर फॉर्मेट्स, उस पर फोकस करना, प्रॉपर डायग्राम्स होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, कैलकुलेशंस आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होगी कि इस साल बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। अकाउंट्स के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी होंगे। जैसे माइक्रो में तो बहुत कम होते तो थे लेकिन, और स्टैटिस्टिक्स भरी होती थी फॉर्मूले के साथ। तो चलो यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में भी यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो आप फॉर्मूले याद रखेंगे, अकाउंट्स के फॉर्मूले याद रखेंगे। जिन बच्चों के पास मैथ्स है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये बातों को अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने साथ जोड़कर रखोगे ना, तो आपको साल के एंड में कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा। यू विल नॉट फील एनी रिग्रेट इन योर लाइफ कि यार मैंने एक साल और बर्बाद कर दिया। 11वीं तो आपने कर ही दी, है ना। तो चलो, जो होना था वो हो गया, जो बीत गई बात गई, खत्म करो उसको, मिट्टी पाओ। पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट आ गया अगर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर रिजल्ट आने वाला है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पास तो सारे बच्चे हो ही जाते हैं। 33-40 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हमारे देश के अंदर, बच्चे सारे पास हो जाते हैं। बस ये होता है कि जो आपने सोचा था आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपका एफर्ट कहीं ना कहीं कम रह गया था। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपको गंदी आदतें 11वीं वाली जो थी वो छोड़नी पड़ेंगी, और अच्छी आदतों के साथ अच्छे तरीके से नया साल शुरू करना पड़ेगा। एंड बहुत जल्द आप लोगों का क्लास 12th का सफर स्टार्ट होने वाला है। योर क्लास 12th इज लोडिंग। कुछ दिनों में हम भी नया बैच लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चे वैसे ही प्यार करेंगे सभी टीचर्स को जैसा आपने अभी तक किया है, और टीचर भी वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ पूरा साल बिताएंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसी उम्मीद है मेरी कि क्लास 12th भी आपका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लाइफ के पड़ाव के अंदर ये एक लाइफ की जर्नी के अंदर ये भी एक पड़ाव है जो क्लास 12th है, जिसको आपको पास करना है। और यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें सीखकर आप अपना करियर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत जल्द आप बच्चों से फिर से मुलाकात होगी क्लास 12th के बैचेस के अंदर, और यूट्यूब पे ऐसे ही ज्ञान की बातें करते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।